नमस्कार किसान भाइयों, किसान परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने लाए हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो भैया के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आजकल हमारे किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन चीज़ों में हमें काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो पहले उनका परिचय लेते हैं, फिर कंपनी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इनके प्रोडक्ट काम करते हैं। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। तो सर अपना पहले हमारे किसान भाइयों को एक बार परिचय करा दीजिए, फिर अपनी कंपनी के बारे में बताइए। मेरा नाम राहुल लटर है और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे इसका नाम है कोपर्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ये नीदरलैंड जो यूरोप का एक देश है वहाँ से बिलोंग करती है। जी, नीदरलैंड जो सभी ज़्यादातर जानते होंगे। तो जो आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है जी, सबसे पहले इसी की बात करेंगे जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो इसके बारे में एक बार बताइए कि किस तरीके से कार्य करता है, क्या है ये विचिरूट एसपी जो उत्पाद है, ये एक सोइल प्रोबायोटिक कंसोर्शियम है। ये 4 जीवाणु और 3 फफूंदों का एक मिश्रण है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और उसमें भी एक शक्तिशाली स्ट्रेन आती है इसमें बहुत, पेनीबैसिलस एजोटोफिक्सेंस। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, डीएपी को घोलने वाला जीवाणु। ये इसमें बैसिलस मेगाटेरियम करके एक प्रजाति होती है, वो है इसके अंदर। तीसरा जो आप पोटास का इस्तेमाल करते हैं, गन्ने की फसल है, जैसे अभी आपने बताया कि गन्ने की फसल के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा पोटास चाहिए। जी तो ये पोटास जो मिट्टी में अनुपलब्ध पड़ा उसको सोल्युबलाइज, उसको मोबिलाइज करके गतिमान करके प्लांट को अवेलेबल कराएगा। अब इसका जो यूएसपी पॉइंट है वो है सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। गन्ने की फसल की अगर हम बात करें और धान की फसल की बात करें तो सिलिकॉन दोनों फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। गन्ने की फसल के अंदर 250 से 300 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रति वर्ष सिलिकॉन चाहिए। मिट्टी के अंदर सिलिकॉन है बट वो प्लांट को मिल नहीं पाता। तो इसके अंदर जो एसएसबी है, सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो सिलिकेट्स को मोनोसिलिसिक एसिड और ऑर्थोसिलिसिक एसिड में कन्वर्ट करके प्लांट को उपलब्ध कराता है, जिससे गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, उसमें गिरने की समस्या कम आती है, फफूंद और आपका वजन भी बढ़ता है, जो कीट जनित जो बीमारी है वो भी कम आती है। अच्छा। इसके अलावा जो पत्ते हैं वो इरेक्ट रहते हैं, जिससे पौधा ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। अब जाते हैं इसके फफूंद वाले पार्ट पे। इसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जेनियम दोनों ही हैं। ये क्या करेंगे कि जो जड़ें उनको सफ़ेद रखेंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जड़ें सफ़ेद हैं तो ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगी। अगर जड़ें आपकी काली है, पीली है, लाल है, भूरी है तो ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इसमें माइकोराइजा है। माइकोराइजा में इसमें एंडो एक्टो दोनों स्पीसीज है इसमें, जो जड़ों की लंबाई और संख्या बढ़ाएंगे। इससे आपकी फसल में सूखे की जो समस्या है वो देरी से आएगी और वो ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगे जी। अब अगर इसकी मात्रा की बात करें हम गन्ने की फसल के अंदर स्पेसिफिक, तो गन्ने की फसल में आपको इसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के टाइम पे या पहले दूसरे या तीसरे यूरिया पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसकी मात्रा की 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा इसमें हमारा एक ये जीआर फॉर्म में भी है, विचिरूट जीआर के नाम से। जो विचिरूट जीआर है इसको आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डीएपी मिला के आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सर कीमत की बात करें तो इसकी लगभग कीमत कितनी होगी? कीमत अगर हम इसकी बात करें तो 1300 से 1400 रुपये का आपको प्राइस मिलेगा। अलग अलग मार्केट में अलग अलग थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है। तो 1300 से 1400 रुपये प्रति एकड़ की दर से आपको खर्च करने होंगे। और वो वाला जो है वो आपको 1400 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। अच्छा, उसके लिए वो भी 1 एकड़ की डोज है? वो भी 6 किलो 3 किलो की थैली है वो। आपको 2 जो पैकेट है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे 3-3 किलो के। तो जैसे कि हमारे किसान भाई काफ़ी लंबे समय से भी डाई भी डालते आ रहे हैं, पोटास भी डालते आ रहे हैं, लेकिन वो इनएक्टिव हो चुकी है, कई सालों से लगातार डाल रहे हैं। उसे एक्टिव करने के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ये आपने एक्टिव करने के लिए एक तरीके से बनाया जो काफ़ी लंबे 10 साल हो गए या 20 साल हो गए लगातार डलता आ रहा है। तो सब कुछ जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है उसे सबको ही एक्टिव करेंगे, चाहे कितने लंबे समय पुराना हो? बिल्कुल, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। अब किसान भाई क्या करते हैं, सिंगल सुपर और डीएपी का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है, ईसी बढ़ा हुआ है, जीवाणु उसके अंदर है नहीं, तो प्लांट उसको अवेलेबल कैसे होगा? प्लांट को वो सोल्यूबलाइज कैसे घुलनशील अवस्था में आएगा? इसके लिए इसके अलावा किसान भाई क्या करते हैं, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, जिससे जो डीएपी है इनके साथ भी केमिकल रिएक्शन करता है। अब उसको वो जिंक फास्फाइड बन गया, जिंक सिलिकेट जो आपका फास्फाइड कैल्शियम के साथ रॉक फॉस्फेट, इस तरीके अलग अलग फॉर्म में वो तब्दील हो जाता है। तो उसके लिए जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है।
अच्छा, ये चाहे आपका 10 साल पुराना डीएपी हो या 20 साल पुराना हो, ये सबको सोल्यूबलाइज करेगा। तो हमें ये एक साल में मतलब एक बार डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए? अगर आप गन्ने की फसल की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 बार डालना चाहिए, एक बार बुआई के टाइम पे और दूसरा जब बंधाई के टाइम पे, अगर आप कर सकते हैं। मतलब लगभग से 5 से 6 महीने बाद कम से अगर कम आप धान गेहूं की बात करते हैं तो एक बार बहुत है, और गेहूं का जैसे अभी सीजन चला हुआ है तो आप विची रूट एसपी से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा जमाव मिलेगा, ज़्यादा आपका जल्दी जमाव होगा। इसके अलावा आपके जो पौधे हैं वो ज़्यादा हरे रहेंगे और जड़ों का जो विकास है वो ज़्यादा होगा। इसकी मात्रा की अगर सीड ट्रीटमेंट में बात करें तो 100 ग्राम प्रति 40 किलो बीज की दर से आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम मिला लेंगे और उसको बीज के ऊपर डाल देंगे, और फिर 15 से 20 मिनट जो गेहूं का बीज है वो आपका छाँव में रखा रहेगा, फिर आप उसको खेत में डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे जो है जमीन में बैक्टीरिया जाएंगे, वो अपना कार्य करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके? इसके अलावा सर हमारे पास बैक्टोसन ट्रैप है, ये जी। फ्रूट फ्लाई के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो फ्रूट फ्लाई है वो आपका करीब भारतीय उपमहाद्वीप में 500 से ज़्यादा प्रजाति की पाई जाती जी। हैं, और आपका ऑर्चार्ड में जो आपका अमरूद है, आपका आम है, केला है, नींबू है, चीकू है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसके अलावा जो आपका कुकर बिट्स है, जो बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे कि आपका खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, उसमें भी वो काफ़ी नुकसान कर रही है। इन दोनों के लिए हमने अलग अलग ल्योर बनाए हैं 2। ओरिएंटल फेरोडिस ये बागों के लिए है, और मेलन फेरोडिस ये आपका बेल वर्गीय फसलों के लिए है। अच्छा, ये दोनों जो आपकी नर मक्खी है, नर फल मक्खी है, उसको नियंत्रित करेगी। इसके अलावा हमने एक और बनाया है फ्रूट फ्लाई अट्रैक्टेंट, ये मादा फल मक्खी को अट्रैक्ट करने के तो ये लिए। इसके अंदर डालने होते हैं हमें? जी बिल्कुल, ये जो मेलन फेरोडिस में से हम इसमें 2 कैप्सूल है, एक कैप्सूल को निकाल लेंगे, इसको खोल लेंगे, और ये जो हरे रंग का आपको नेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इसको डाल के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। अब जो फ्रूट फ्लाई अट्रैक्टेंट है, इसमें से 5 ग्राम हम पाउडर लेंगे, प्रोटीन बेड बोलते हैं इसको, और इस प्रोटीन बेड को 150 ml पानी के अंदर मिला के इस नीचे वाले हिस्से में डाल देंगे, और इसको फिर दोबारा लगा बंद कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसमें नीचे से फल मक्खियाँ एंटर होंगी और वो बाहर नहीं जाएंगी। तो वो खुद ही इसमें आएंगी, इसकी महक से कैसे? बिल्कुल, इसके जो अंदर जो सुगंध है उससे वो अंदर आएंगे इसके। अच्छा, नर फल मक्खी आएंगी इसकी वजह से, और मादा आएंगी फ्रूट फ्लाई अट्रैक्टेंट की वजह से। ठीक है, वो अपना आप इसमें अब आके फिर मर जाएंगे। मर जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में कितने लगाने हैं, आप 8 से 10 कम से कम आपने लगाने 1 एकड़ के लिए। और अगर आपके वहाँ पे पेस्ट का प्रेशर अगर ज़्यादा अटैक रहता है तो आप इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, जैसे अब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उस टाइम आप इसको ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जो सर ये वाला प्रोडक्ट क्या है आप? इसके अलावा जो ये रोलर ट्रैप है, इसको रोलर ट्रैप बोलते हैं हम, ये सिर्फ हमारे ही पास है मार्केट में। अच्छा, रोलर ट्रैप, इसके लिए मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा, आपने साथ में चलानी है। इसको हम मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं आम के अंदर। इसको हम जमीन से 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पे एक रोल लगा देंगे, जिससे जितना भी मिलीबग है वो नीचे से जब ऊपर चढ़ेगा तो इसके ऊपर चिपक जाएगा। अच्छा। असल में क्या है, ये दोनों तरफ से इस पे गोंद लगा हुआ है। ठीक है जी, एक तरफ से लग जाएगा, चिपक जाएगा पेड़ के तने पे, और दूसरी तरफ से जो कीड़ा उस ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, मिलीबग, उसको है वहाँ पे चिपक के वहीं पे मर जाएगा। अच्छा, मतलब ये खराब नहीं होगा जो इसकी चिपकन ऊपर से होती है इसके नहीं, अंदर? वो खराब नहीं होगी सर। अच्छा, कितने दिन तक चलती है ये लगभग? जब तक पूरा नहीं भरेगा तब तक चलता रहेगा। जब तक चलता रहेगा। हाँ जी। इसके अलावा हमारे पास ये स्टिकी ट्रैप भी है, होरिवर स्टिकी ट्रैप। ये 2 कलर में हमारे पास अवेलेबल है, ये पीले में है और ये नीले में है। जो नीले वाला है थ्रिप्स के लिए है, और जो पीले वाला है आपकी वाइट फ्लाई, जिसको हम सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, जैसिड जिसको हरा मच्छर बोलते हैं। इसके अलावा आपका लीफ माइनर, जो पत्तियों के अंदर सुरंगाकार चलता है। इसके अलावा ये आपका अडल्ट एफिड, जिसको अलमाहू चेपा बोल देते हैं। आप इसको आलू की फसल में वायरस को रोकने के लिए, या एफिड को मॉनिटर करने के लिए और पार्शियली कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई इसको नेट और पोली हाउस में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टिकर मतलब लगाने होते हैं खेत के अंदर ना? हाँ जी, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे लगाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वीडियो इसमें लगा दूंगा लेयर पे। हाँ जी, वो किसान भाई देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के इसके साथ। अलावा हमारे पास गन्ने का, जैसे आपने जिक्र किया था, तो उसके लिए हमारे पास ये वेनिगोक्लीन है। वेनिगोक्लीन कोलाइडल फॉर्म में कॉपर और सिल्वर का मिश्रण है। अच्छा जी। और इस कोलाइडल फॉर्म में जो कॉपर और सिल्वर है उसको हमारी कंपनी ने एनकैप्सुलेटेड कर दिया है
काइटोसान के अंदर, जैसे कैप्सूल होते हैं घरों में, वो जिलेटिन के बने होते हैं और उसके अंदर पाउडर होता है, तो ठीक इसी तरीके से इसको एनकैप्सुलेटेड कर दिया काइटोसान के अंदर। काइटोसान एक फंगस को स्प्रेस करने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, और इसको सस्पेंड कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ है ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर आपके लेबर है उनके लिए, और ये आप इसको किसी भी मतलब ज़्यादातर जो हमारे इंसेक्टिसाइड है उनके साथ आप इसको मिला सकते हैं। अगर इसकी बात करें कि कितना डालना, आपने 2 ml 1 लीटर पानी की दर से आपने इसका स्प्रे करना है। अच्छा। और बीमारी की तीव्रता के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल बायोलॉजिकल 100%, मतलब कोई हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, और ऐसा प्रोडक्ट बताया जो कि हम ज़मीन के अंदर डालकर जो हमारी कई सालों से चीज़ पुरानी पड़ी हुई है उन्हें एक्टिव कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, जो हमारे डाईपोटास पड़े हुए हैं। तो आपको भैया के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? तो हमारे किसान भाई से मंगवा कैसे सकते हैं इन प्रोडक्टों को, जैसे कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है, इसे आप ये मेरा नंबर है। अच्छा जी, मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, जहाँ भी कोई कहेगा हम उसको वहाँ पे ऑनलाइन पहुँचा देंगे। अच्छा, ऑनलाइन आप कोरियर के द्वारा इसे पहुँचा देंगे, जो कंपनी के सही रेट है उस रेट में पहुँचेगा और ओरिजिनल माल मिलेगा, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल, तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे आप बागबानी करते हैं, गन्ने की, धान की, या किसी भी तरह की फसल करते हैं, पॉली हाउस में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।